Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। जो होम किस तरह का दिख रहा है, उसके बाद पोस्ट, ये जो पोस्ट हैं यहाँ ये वो पोस्ट हैं जो आपने, तो ये पोस्ट जो है वो यहाँ पोस्ट से बनती है। सेकंड इज मीडिया। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। तो लास्टली इस टॉपिक पर हमने काफी रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने वर्डप्रेस के बारे में बात की है, डैशबोर्ड के बारे में बात की है, सी पैनल्स के बारे में बात की है, वेबसाइट स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो बात की थी वो की थी सी पैनल और उसके ओवरव्यू के बारे में, जो मैंने डायरेक्टली आपको ये दिखाया था कि एक सी पैनल किस तरह से दिखता है, उसके किस किस फीचर से हमारा क्या क्या बेनिफिट है एंड एज अ बिगनर हमें किस किस फीचर पर फोकस करना चाहिए। और जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दी है कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन बाय सी पैनल। अब सी पैनल से वर्डप्रेस तो हमने इंस्टॉल कर दिया है। जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो उससे रिलेटेड क्रेडेंशियल भी हमने बनाए थे। तो अब हम बात करेंगे वर्डप्रेस की। आज हम ये क्लास, ये पूरा सेशन डेडिकेट करेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओवरव्यू करते हुए। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि सी पैनल अलग होता है और वर्डप्रेस अलग होता है। सी पैनल का डैशबोर्ड और क्रेडेंशियल अलग होते हैं और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड एंड क्रेडेंशियल अलग होते हैं। डिफरेंशिएट आप ऐसे कर सकते हैं कि सी पैनल के जो भी क्रेडेंशियल होते हैं वो आपको होस्टिंग वेबसाइट बना के देती है और आपको एक ही बार सी पैनल क्रेडेंशियल मिलते हैं। बट वर्डप्रेस जो होती है या मैं वेबसाइट के जो क्रेडेंशियल बोलूं वो आपको हर बार अलग अलग मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर डोमेन, अकॉर्डिंग टू योर सब डोमेन। आप जब भी एक डोमेन बनाओगे या एक सब डोमेन बनाओगे तो उससे रिलेटेड वर्डप्रेस आपको मिलेगा और उससे उस वर्डप्रेस का पर्टिकुलर क्रेडेंशियल भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही सेट करने पड़ेंगे। सो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लोर करेंगे डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में बताया था कि हमें वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल खुद बनाने होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो हमें जो वेबसाइट में आपका लॉगिन कैसे करना है, आपकी जो भी वेबसाइट है उसके आगे स्लैश करके WP एडमिन भी, अगर आप WP/admin करके अगर आप लिखते हो तो आपको आपके वेबसाइट से या उस डोमेन या सब डोमेन से रिलेटेड वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद वो जो लॉगिन डैशबोर्ड होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। उसमें जब आप अपनी एडमिन आईडी और पासवर्ड मैंने डालेंगे तो आप उसमें इजीली लॉगिन कर सकते हैं। मैंने अपना एडमिन आईडी और पासवर्ड ब्लर कर रखा है मैंने ब्लर कर रखा है, बट हाँ आपको ये आईडी पासवर्ड अपना ही रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके इम्पोर्टेंट डाटा है। अगर किसी के पास ये आईडी पासवर्ड है आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट का आईडी एंड पासवर्ड अगर किसी और के पास है तो वो आपकी वेबसाइट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ कर सकता है। इन्हें हमेशा बहुत कॉन्फिडेंशियली संभाल के रखा जाए और याद रखें कि आपने अपनी किस पर्टिकुलर आईडी या किस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्या क्रेडेंशियल फाइनलाइज किए हैं। सो नाउ अब हम इसमें लॉगिन करते हैं। ये है आपका डैशबोर्ड। मैंने इसमें ऑलरेडी एक थीम इंस्टॉल कर रखा है एस्ट्रा, बट हम उसको इग्नोर करते हुए सारी चीजें करते हैं। देखो, फर्स्ट हम जाएंगे होम पर कि आपका जो होम किस तरह का दिख रहा है। उसके बाद पोस्ट, ये जो पोस्ट हैं यहाँ ये वो पोस्ट हैं जो आपने बनानी है। अब ये पोस्ट क्या होती है, ये पोस्ट होते हैं ब्लॉग्स। जब आप ब्लॉग्स लिखते हो तो आप ब्लॉग्स डायरेक्टली वेबसाइट पर नहीं लिखते, आप ब्लॉग्स अपडेट करते हो पोस्ट के अंदर, क्योंकि वेबसाइट के अंदर अगर आप ब्लॉग्स अपडेट डायरेक्टली करोगे तो वो पेजेस बन के दिखेंगे, लेकिन पोस्ट करोगे तो एक पर्टिकुलर पेज पर वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर पेज पर शो करेंगे। तो ये पोस्ट जो है वो यहाँ पोस्ट से बनती है। सेकेंड इज मीडिया। यहाँ वो लाइब्रेरी होती है जो भी डाटा या जो भी मीडिया भी मैंने अपनी वेबसाइट में यूज किया होगा, ये सारा मीडिया यहाँ पर ऑलरेडी आपको शो कर रहा है। ये मीडिया डाटाबेस मेक श्योर आप टाइम टू टाइम खाली कर सको वो इमेजेस, वो पर्टिकुलर डाटा जो आप अपनी वेबसाइट पर यूज नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कुछ वेबसाइट की जो इमेजेस हैं वो मैंने यूज करी हुई हैं, कुछ इमेजेस मैंने यूज नहीं करी हैं, पहले की थी फिर डिलीट कर दी थी। तो मेक श्योर आप अपने इस
जो लाइब्रेरी का डाटा है उसमें से भी वो इमेजेस, वो डाटा डिलीट कर दो, क्योंकि अगर ये डाटा बैकएंड में रहेगा, मतलब डैशबोर्ड पर ये अननेसेसरी डाटा रहेगा, तो वो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड के लिए अच्छा नहीं है। तो मेक श्योर कि अपनी लाइब्रेरी को रेगुलरली चेक करें, उसमें देखें कौन सी इमेजेस आपके यूज किए हैं या कौन सी इमेजेस आपने अपनी वेबसाइट पर यूज करी है। जो वेबसाइट पे यूज हुई है वो आपकी लाइब्रेरी में है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट उसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा वेबसाइट पर इमेजेस हैं या लाइब्रेरी में इमेजेस हैं, आप उसे यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। नाउ पेजेस, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पेज, क्योंकि दिस इज द इम्पोर्टेंट पेज क्योंकि हम जितने भी पेजेस बनाएंगे वो यहीं से बनाएंगे। हाँ, तो ये है पेजेस। अब मुझे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी पेजेस बनाने हैं, जितना भी काम करना है, मैं इससे रिलेटेड जो भी पेज बनाने हैं, मैं यहाँ ऐड पेज पे जाऊंगी, उस पेज का टाइटल लिखूंगी और उसे अपडेट करके इस पर्टिकुलर पेज में बना दूंगी। तो यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पेज कितने होंगे, वेबसाइट पे किस तरह से पेज होंगे और कितने पेज होंगे, कौन से पेज मेन होंगे, कौन से सब पेजेस होंगे, वो सारे डिटेलिंग हम यहाँ करेंगे, ठीक है। सेकेंड, फिर हमें प्लगइन्स, ये प्लगइन्स मैंने आपको नोटिफाई कराया है कि प्लगइन्स वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट को बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ कुछ प्लगइन्स है जो मैंने पहले यूज किए थे, अभी ये एक्टिवेट नहीं है। यहाँ से आप अपने प्लगइन्स ऐड कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, अगर प्लगइन यूज में नहीं है तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हो। उसके बाद ये यूजर्स जो है, ये हमारा जो पर्सनल डाटा है उसके लिए यूज होता है। टूल्स एंड सेटिंग्स भी आप अपनी वेबसाइट के रिलेटेड ही कर सकते हो, जैसे साइट का टाइटल, साइट की टैगलाइन, साइट का आइकन, साइट का आपका स्किल्ड पीपल, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, XYZ जो भी डिटेल है, टाइम फॉर्मेट आपका कैसा रखना है वेबसाइट के लिए, डेट फॉर्मेट आपको कैसा रखना है वेबसाइट के लिए, वीक कौन से दिन से स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। रीडिंग, राइटिंग, जो भी आपका मीडियम, जो भी आपको सेटिंग करनी है, जनरल सेटिंग है जो आपको अभी दिख रही है। उसके बाद राइटिंग की सेटिंग है जो आप देख रहे हो मेल के लिए, या रीडिंग की है जो लोगों को दिखेगी कि एक ब्लॉग पेज पे कितने पोस्ट शो होगी वगैरह वगैरह। पोस्ट फुल टेक्स्ट में होगी या एक्सर्ट में होगी, किस तरह से होगा, सर्च इंजन पे विजिबिलिटी कैसी है। बट एक चीज याद रखिए, आप जो भी चेंज करते हो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ आपको सेव चेंजेस का मिल रहा है या कहीं जगह आपको ऊपर यहाँ पब्लिश का मिलेगा। तो जो भी चीज आप वर्डप्रेस में चेंज करते हो, मेक श्योर उसे आप अपडेट करो, उसे आप पब्लिश करो। तीसरा जो मेन, और अब जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो है मेन चीज जो इस पूरी वेबसाइट पर सबसे मेन काम करती है, दैट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर थीम भी है, डिजाइन भी है, कस्टमाइजेशन भी है, विजेट्स भी है, मेन्यू भी है, टेम्पलेट्स भी है, थीम फाइल एडिटर भी, मतलब जो भी मेन एडिटिंग करोगे वो आप अपीयरेंस के अंदर करोगे। अपीयरेंस का मतलब आपको सुनने से समझ में आ रहा होगा कि आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस कैसी होगी। तो वो पूरी अपीयरेंस जो मैनेज करता है वो यही टूल मैनेज करता है, अपीयरेंस। इसके अंदर हम थीम डिसाइड करते हैं। जैसे अगर आपको थीम ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ कई तरह के थीम है, जैसे एस्ट्रा जो मैंने यूज कर रखी है, चैरिटी एज, या कोई भी थीम अगर सर्च करनी हो तो आप यहाँ जाकर सर्च बार में सर्च कर सकते हो। उसके बाद या फिर आप यहाँ ऐड थीम पर जाओ, ऐड थीम पर जाकर सर्च बार ओपन होगा। ओपन सर्च बार में आप अपनी थीम को, जो पर्टिकुलर थीम आपने सर्च करनी है, जैसे मैंने जब वेबसाइट बनाने सीखी थी तो मैंने बहुत बेसिक थीम से सीखी थी, दैट वाज वेंटेज। तो अगर आपको कोई और वेबसाइट चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको एक बात समझनी होगी, जो भी थीम है उसके सपोर्टिंग में एक वेबसाइट पेज बिल्डर होता है। अब वेबसाइट पेज बिल्डर क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। वेबसाइट पेज बिल्डर भी चाहिए होता है, तो एक्स्ट्रा के लिए मैं जो वेबसाइट पेज बिल्डर यूज करूंगी दैट इज एलिमेंटोर। और एलिमेंटोर क्या है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद डिजाइन आपको देखना है। कस्टमाइजेशन में अगर आप जाओगे तो कस्टमाइजेशन में आपको वेबसाइट का कलर, वेबसाइट का थीम, वेबसाइट का कोड, कौन सी आपको चीजें हटानी है, कौन सी ऐड करनी है, हेडर कैसा डिजाइन करना है, फुटर कैसा डिजाइन करना है, ये सारी चीजें जो भी आपने डिजाइन की उसे अपने हिसाब से पर्टिकुलर डिजाइन करने के लिए कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है। उसके बाद विजेट्स, ठीक है, किस किस तरह के विजेट्स आपको चाहिए। फिर है मेन्यूज, ये बहुत मेन चीज है। मैंने आपको नेविगेशन में बताया था कि मेन्यू बहुत मेन चीज है। तो मेन्यू में जब हमने पेज बना लिए, अब पेजेस में कौन से पेजेस हमें मेन्यू में शो करने हैं,
कौन से पेजेस हमें नेविगेशन में डालने हैं, ये सारी चीजें हमें मेन्यू में दिखेंगे। जब हम मेन्यू फाइनलाइज करेंगे अपनी वेबसाइट के हेडर पर, तो उसमें हमें होम रखना है या नहीं रखना, होम के अंदर अबाउट अस रखना है या अबाउट अस अलग से रखना है, कौन से पेजेस क्लिकेबल होने चाहिए, कौन से पेजेस फ्रंट में दिखने चाहिए, कौन से पेजेस नेविगेशन पेजेस बनने चाहिए, ये सब चीजें आपको यहाँ सब फाइनल करनी होगी। तो ये एक होल सो शॉर्ट ओवरलुक था वर्डप्रेस का, और अगर आपको ये होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है या कोई और ऐसा फीचर है जो आपको समझ में नहीं आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसके ऊपर एक फुल्ली डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाकर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। एंड फॉर टुडे दिस इज इट। होपफुली दिस वीडियो इज इंफॉर्मेशनल टू यू, और ऐसे ही और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।